सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 का थर्ड वीडियो। दो वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, ये उस सीरीज का तीसरा वीडियो है। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रेगुलर जो है आपको एक न एक वीडियो जो है डेली आपको मिलता रहे, ताकि आप अपनी पढ़ाई को क्या कर सको, कंटिन्यू जो है कर सको। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द रेनेसेंस। देखो, रेनेसेंस का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। फिर से लोगों को जगाना। लोगों को जगाने का मतलब ये नहीं कि वो सोए हुए हैं तो उनको उठाएंगे, चलो तुम्हारी नींद पूरी हो गई उठो, ऐसा नहीं। उठाना मतलब क्या होता है या जगाना मतलब क्या होता है, लोगों के दिमाग में जो अंधविश्वास जो बसा हुआ है, जो पुराने जमाने के लोगों ने जो है लोगों के दिमाग में डाल दिया है। कि जैसे लोगों के दिमाग में पहले ये था कि जैसे अभी हम लोगों को पता है या आप लोगों को भी पता है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। पहले के लोग क्या मानते थे कि जो हमारा अर्थ है वो सुपीरियर है, और अर्थ के चारों तरफ जो सन होता है वो रिवॉल्व करता है, ये मानते थे हम लोग। लेकिन बाद में बहुत सारे गैलीलियो आए और अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सन जो होता है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, सन जो है सेंटर में रहता है। और अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला कि नहीं, अर्थ सुपीरियर नहीं है, सन सुपीरियर है, तो बहुत सारे धर्म गुरुओं ने, उस समय के जो रिलीजियस टीचर्स थे, उन्होंने उनको फांसी पे लटका दिया कि ये हमारे धर्म का निंदा कर रहा है, ये हमारे धर्म को गलत बोल रहा है करके। तो किस तरीके से लोगों को फिर से हमने जगाया, फिर से उनके अंदर में एजुकेशन डाला, अंधविश्वास को कैसे कम किया, ब्लाइंड फॉलोइंग को कैसे कम की, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा द स्टडी ऑफ एंशिएंट क्लासिक्स एंड द ट्रैवल अब्रॉड। मोस्ट ऑफ द लैटिन एंड ग्रीक क्लासिक फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटी एंड द ह्यूमन लाइव्स। उस समय यूरोप में जो सबसे ज्यादा जो डेवलप थे या फेमस थे वो थे लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस। तो ग्रीक और लैटिन जो होते थे या यहाँ के जो लोग जो होते थे, इनका स्टडी करने का मेनली फोकस जो होता था वो ह्यूमैनिटीज होता था। ह्यूमन के लाइफ, कि लोगों की लाइफ कैसी है, किस तरीके से वो लोग लाइफ जीते, इनके बारे में स्टडी करना उस समय लैटिन और ग्रीक में जो है बहुत ज्यादा फेमस था। So the main areas of study and inquiry were politics, ethics, philosophy, law, civility, nature and physical world. इसके अलावा यहाँ पर जो और भी अदर जो फोकस जो होते थे वो क्या था, पॉलिटिक्स पर था, इथिक्स पर था, फिलोसॉफी पर था, लॉ पर था। इस टॉपिक्स पर भी जो है लोगों का फोकस जो है था। Since this study was focused on human beings, it was also known as humanism or the humanities. लेकिन जो लैटिन और ग्रीक में जो बेसिकली क्लासिक जो फोकस था स्टडी का वो क्या था, ह्यूमैनिटीज था, ह्यूमन के लाइफ के बारे में था। इसीलिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट के अंदर में ह्यूमन के बारे में स्टडी किया जाता है, ह्यूमनिज्म या ह्यूमैनिटीज जो है कहलाता है। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियस थॉट। और ये जो होते थे ह्यूमैनिटीज जो होते थे, वो रिलीजियस थॉट पर बेस्ड नहीं होते थे कि रिलीजियस गुरुओं ने जो बोल दिया, जैसे रिलीजियस में ये मान्यता है कि सन जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज में जो है लॉजिक पर बात होती है, प्रूफ पर बात होती है। It was not based on the believing any religious text or religious leader or making sacrifices in the world for heavenly salvation. और ये जो ह्यूमैनिटीज वाला जो पार्ट था, ये किसी रिलीजियस टेक्स्ट पर यकीन नहीं करता था जल्दी से, किसी रिलीजियस लीडर की बातों पर यकीन नहीं करता था। ठीक है, ये प्रूफ पर यकीन करते थे। It did not talk about pain or suffering. What is emphasized was rational and critical thinking. ये किस बात पर फोकस करते थे, ये इस बात पर फोकस करते थे कि जो भी बातें बोली जा रही हैं उसको वो क्रिटिकली सोचते थे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये कोई भी आदमी अगर कुछ बोल रहा है, जैसे मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगा, अच्छे काम करो, ये करो, वो करो, ये उस समय के लोग जो होते थे, यूरोप के लोग, इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। मतलब सब तो नहीं, कुछ लोग जो होते थे वो इन बातों को यकीन नहीं करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग तो ब्लाइंड फॉलोइंग करते थे। इट encouraged people to think for themselves and not blindly accept what anyone said. और ये जो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पढ़ने के बाद लोगों को इनकरेज किया गया कि आप जो है किसी भी चीज को ब्लाइंडली बिना सोचे समझे जो है एक्सेप्ट मत करो। So even the teaching of religious leader were examined rationally and critically. इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर होते थे, उनकी बातों को भी लोग जो है अब एग्जामाइन करने लगे, मतलब उसके विचार में सोचने लगे कि ये जो लीडर जो ये बातें कर रहे हैं, क्या ये सही बातें हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है। ये सब भी अब धीरे धीरे लोग जो है क्या करने लगे, सोचने लगे।
The Middle Age was time when the Christianity has established itself across Europe. जब यूरोप के अगर हम लोग बात करें मिडिल एज में, तो उस समय जो है, उस समय एक रिलीजियस यूरोप में स्टैब्लिश हो चुका था, वो था क्रिश्चियनिटी था। द पावरफुल क्रिश्चियन चर्च डिड नॉट लाइक इट्स टीचिंग टू बी क्वेश्चन। और जो भी पावरफुल चर्चेस जो होते थे, क्रिश्चियन चर्च जो होते थे, वो इस बात पर क्या करते थे, गुस्सा करते थे या पसंद नहीं करते थे कि कोई भी उन पर क्वेश्चन उठाए। हमने जो बोल दिया वो सही है, कोई इस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेगा, ऐसा मतलब एक तरीके से ये समझ लो मोनोपोली थी। It said the Greek and Latin classics were written before the birth of Christ, so they could not be in the harmony with the Christian scriptures. और ये क्या करते थे, जो लैटिन और ग्रीक में जो भी बातें लिखी गई होती थी, जो भी बुक्स होते थे, उसको ये लोग बोलते थे कि ये जो बुक्स या ये जो थॉट्स हैं, ये क्रिस्ट के जो है बर्थ के पहले, मतलब क्रिश्चियनिटी में जो सबसे बड़े जो उनके हैं क्रिस्ट होते हैं, तो ये बर्थ ऑफ क्रिस्ट के क्या है, पहले के हैं, तो इनका जो है क्रिश्चियनिटी में कोई मतलब नहीं है करते, ऐसा बोलते थे। The church preached that people should not pursue worldly wealth and the prosperity, but should seek salvation in heaven. As a result, few people studies the Greek and Latin classic during the Middle Age. ये चर्च के लोग लोगों से क्या बोलते थे कि आप अच्छे काम करो, अगर आप मरोगे उसके बाद आप अच्छे जगह जाओगे, दान करो, पुण्य करो, लोगों को ये करो, इस तरीके की बातें जो है करते थे। लेकिन बाद में लोगों ने, जब मिडिल एज आया, तब लोगों ने ग्रीक और लैटिन को पढ़ना चालू किया और उनके दिमाग जो है अब खुलने लगे। These texts gradually disappeared from the Western Europe because of the church's opposition. लेकिन क्या हुआ, मिडिल एज में जब ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस वाली बुक्स तो आई, लेकिन चर्च इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो नहीं चाहता था कि लोग जो है हमारे पोल को समझ जाएं, हमारे बारे में असलियत को पहचान ले, कि हम लोगों को किस तरीके से जो है बोलते हैं, क्या सही है क्या गलत है, बिना क्वेश्चन करे वो फॉलो कर लेते हैं, तो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना कर लें, इस बात का उनको डर लगा रहता था। और ग्रीक ऑपोजिशन के कारण जो है ग्रीक और लैटिन एक टाइम पे जो है वेस्टर्न यूरोप में क्या हो गया, पूरी तरीके से जो है डिसअपियर हो गया था, दिखता ही नहीं था। However, the Islamic kingdom of Iran, Iraq, etc. continued to translate and study the classic. लेकिन यूरोप में तो बंद हुआ लैटिन, लेकिन क्या हुआ, इस्लामिक जो किंगडम्स थे, जो इराक था, ईरान था, इन जगहों पर जो है ग्रीक और लैटिन में लिखे गए बुक्स का क्या किया जाता था, ट्रांसलेट किया जाता था उर्दू में, फारसी में, और फिर उनको पढ़ा जाता था। Islamic culture flourished in the 14th century, its influence spreading from India to Spain. जो इस्लाम है ना, इस्लाम जो है 14th सेंचुरी के आसपास जो है पूरी दुनिया में जो है क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था। During this time, Islamic scholars translated the literacy classic of China, India, Iran and Greece into Arabic and the Persian. अब यहाँ पे जब इस्लामिक जो है फैलते जा रहे थे पूरी दुनिया में, तो जो अच्छी अच्छी चीजें जो थी, जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए थी, उसको जो है इन लोग क्या करते थे, अरेबिक में, अरबी भाषा में, या पर्शियन या पारसी भाषा में इसको क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। So the entire Islamic region from Asia to Europe was exposed to mix a Chinese, Central Asian, Indian, Iranian, Iraqi, Egyptian, Greek and other cultures. तो अब ये जो इस्लाम जो था, ये सबको पढ़ते थे, इस्लाम वाले लोग अरबी में पढ़ते थे, पर्शियन में ट्रांसलेट हो जाते थे बुक्स, तो इनमें जो है एक मिक्स्ड कल्चर देखने को जो है मिलता था। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो आपका थॉट्स ओपन होगा, आप देखोगे कि इंडिया के लोग ऐसे रहते हैं, चाइना के लोग ऐसे रहते हैं, अमेरिका में लोग ऐसे रहते हैं, तो उनका कल्चर कहीं ना कहीं आप पर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा था कि इंडिया के जो बुक्स थे या चाइना के जो बुक्स थे, वो क्या होते थे, ट्रांसलेट होते थे, लोगों तक पहुंचते थे, तो लोग उसको पढ़ते थे, तो उनमें कल्चर जो है क्या होती थी, अडॉप्ट हो जाती थी। When interest in the Greek and Latin classic revived in the Western Europe in 14th century, the classical text preserved in the Arabic translation comes in handy. Also, ancient mathematical and astronomical knowledge from India and scientific knowledge from China found their way to European scholar. पहले यूरोप में जो चर्च के जो लोग थे वही सब डिसाइड करते थे कि कौन सा बुक यहाँ के लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से रहेंगे, किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन बाद में जब इंडिया के जो बहुत सारे जो अच्छे लोग थे, उनके थॉट्स उनको पढ़ने को मिले, चाइना के जो है साइंटिफिक अप्रोच जो है उनको पढ़ने को मिले, तो अब उन्होंने भी चर्च का जो है क्या करना चालू कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन करना चालू कर दिया कि जो चर्च बोलता है वो 100% सही नहीं होता है, हमें उसके बारे में बिना सोचे समझे किसी चीज को एक्सेप्ट जो है नहीं करना चाहिए करके। चलो अब आगे देखते हैं, ह्यूमनिज्म इन यूरोप। यूरोप में किस तरीके की ह्यूमैनिटीज थी, किस तरीके की ह्यूमन लोगों के साथ बिहेवियर होता था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते थे, वो देखेंगे।
यूरोपियन स्कॉलर्स began taking an interest in the studying Latin and Greek texts around 300 CE। मतलब 1300 ईस्वी के आसपास जो है क्या हुआ, जो यूरोप के जो लोग थे अब वो धीरे धीरे लैटिन और ग्रीक की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, वो उनको पढ़ने की कोशिश करने लगे। Expanding trade, urbanization and the rise of powerful monarchies were creating new jobs। इसके अलावा जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो लोगों के थॉट्स बदलेंगे तो बिजनेस आइडिया आएगा, अर्बनाइजेशन का आइडिया आएगा और नए नए जॉब्स क्या होने लगेंगे, क्रिएट होने लगेंगे। बस लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। They wanted to explore these challenges and they take advantage of new profession and job। और इसी का फायदा पूरे यूरोप के लोग उठाना चाहते थे कि नए कैटेगरी का जॉब अवेलेबल है, तो उस पर लोगों का ध्यान जो है जाता था और उनका ध्यान जो है बेसिकली पढ़ाई पर भी जो है जाता था। कौन सी पढ़ाई पर? ग्रीक और लैटिन पर, जो साइंटिफिक अप्रोच पर बेस्ड है, जो फैक्ट पर बेस्ड है, ऐसे अंधाधुंध किसी भी बात पर यकीन नहीं करना है करके। The Latin scholar Francisco Petrarch of Italy is considered to be the person who ushered in the humanities movement। देखो लैटिन के एक स्कॉलर है फ्रांसिस्को पेट्रेच करके, ठीक है, इनको सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर माना जाता है किस पर? ह्यूमैनिटीज के डेवलपमेंट पर या मूवमेंट पर। He was distressed by the fact that people at the time were not using language properly। उनको इस बात का सबसे ज्यादा गुस्सा आता था कि लोग जो होते थे वो लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते थे। He began studying Latin classics to understand more about language and its uses। तो उन्होंने जो है लैटिन क्लासिक पढ़ना चालू किया और लैटिन क्लासिक में वो क्या पढ़ते थे कि किस तरीके से लोग जो है बात कर सकते हैं, क्या क्या उनका जरिया होना चाहिए बात करने का, ये सब के बारे में जो है वो वहां पे सीखते थे। He found that the ancient texts not only helped him to learn how to use language correctly, but also how to think critically to understand the world better। देखो इनका फ्रांसिस्को का प्रॉब्लम क्या था, ये इस बात से चिढ़ते थे कि लोग लैंग्वेज का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, और उस सही इस्तेमाल को मतलब लोग किस तरीके से लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करें, इसको जानने के लिए ही उन्होंने ग्रीक पढ़ना चालू किया। तो जब इन्होंने ग्रीक क्लासिक, लैटिन क्लासिक पढ़ना चालू किया तो उनको बहुत सारी चीजें पता चली कि एक तो लैंग्वेज कैसे सही से ही बोला जाता है वो पता चलता है, किस तरीके से हमें क्रिटिकली लोग किसी भी चीज के बारे में जो है सोचना चाहिए ताकि दुनिया बेहतर हो सके, इसके बारे में भी उनको पढ़ने को जो है मिला। अब इनका दिमाग ओपन होते जाएगा। देखो The study of Latin and Greek began to spread rapidly under the influence of Petrarch and the other scholars। और उस समय पेट्रोच के जो है इन्फ्लुएंस के कारण जो है बहुत ज्यादा लैटिन और ग्रीक जो है क्या होने लगे, लोगों के बीच में जो है स्प्रेड होने लगे। The humanities believed that the learning these texts could improve the ability of young people to think, write formally, address the public, argue a case in a court, or talk intelligently about the trade and politics। अब लोग ये सोचते थे कि जब लोग ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस को पढ़ेंगे तो लोगों के बहुत सारे जो है क्या होंगे, क्वालिटीज डेवलप होंगे, लोगों के सोचने का जो जरिया है वो बदलेगा, वो अच्छे तरीके से फॉर्मली लेटर लिखना चालू करेंगे, लोगों को एड्रेस करना सीखेंगे, पब्लिक में एक बहस करना सीखेंगे लॉजिकल चीज के साथ, कोर्ट में अपने आप का आर्गुमेंट कैसे करना ये सब सीखेंगे। तो बेसिकली पढ़ना लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं और यही उस समय जो है लोग चाहते थे। So they began to establish school to impact classical education। और क्लासिकल एजुकेशन मतलब लैटिन और क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए स्कूल एस्टैब्लिश जो है होने लगे। They were helped in their task by the invention of printing press in 1439 by the German artist Johannes Gutenberg। Hundreds of copies of book could now be easily printed। देखो इसके अलावा क्या हुआ, जब 1439 में जो है जोहानस गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस का जब उन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया, तो प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से अब एक टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे बुक्स जो है क्या हो सकती थी, पब्लिश हो सकती थी। नहीं तो पहले जब मशीन नहीं था तो लिखना पड़ता था, तो अब एक टाइम पे बहुत सारे जो है क्या हो सकते थे, बुक पब्लिश हो सकते थे, तो लोगों के पास पहुंचने का जो प्रोबेबिलिटी था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। Scholars far and wide could lay their hands on the printed copies of odd new books। This stimulated debate and the exchange of ideas between people। अब जब इनके बुक का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, पब्लिश होने लगा पोर्तुगीज का, तो इसके कारण से लोगों को जो है पढ़ने के लिए बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होने लगी और उनका थॉट जो है चेंज होने लगा। While printing gave an impetus to the study of Greek and Latin texts, the scholar chose to write in the regional language by new like Italian, German, English, Flemish and the French।
अब देखो हर कोई आदमी लैटिन सीख जाए या फ्रेंच सीख जाए उसके बाद पढ़ाई करे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोग पहले जो पुराने जमाने में पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको सिर्फ रीजनल लैंग्वेज आता था, अब लैटिन और ग्रीक में जो लिखे हुए जो सब्जेक्ट्स होते थे वो इन कॉमन लैंग्वेजेस पर जो है क्या होने लगे, ट्रांसलेट होने लगे। They wanted to write a language that common people could easily understand, और वो इस भाषा में ट्रांसलेट करते थे ताकि जिसको लैटिन या ग्रीक नहीं आता, जिसको रीजनल लैंग्वेज आता, वो भी बड़े आराम से क्या कर सके, समझ सके। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई एक मूवी हॉलीवुड की रिलीज होती है इंडिया में, तो वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में डब होकर रिलीज होती है, क्योंकि हर आदमी को इंग्लिश समझ में आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हिंदी में, उर्दू में, मराठी में, तमिल में, कन्नड़ में, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, मूवीज जो होते हैं डब्ड होते हैं, ताकि आराम से लोग उसको क्या कर सके, बड़े इजी वे में उसको समझ सके। What was the basic difference between humanities studied during the Renaissance and the learning during the Middle Age? We saw earlier that the Middle Age learning focused on the religious theme. No scholar had the courage to write or say anything that went against what the church thought or said. अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन, मतलब एक पैराग्राफ में ये बोल रहा है कि ह्यूमैनिटीज को पढ़ने से क्या-क्या चेंजेस आए। तो ह्यूमैनिटीज को पढ़ने से हमें समझ में आया कि जो पहले के जो स्कॉलर्स जो होते थे, जो चर्च के स्कॉलर्स होते थे, वो जो भी बोल दिए पहले लोग उसको आंख बंद कर कर क्या करते थे, फॉलो करते थे। लेकिन ह्यूमैनिटीज को पढ़ने के बाद अब लोगों के दिल में आया कि जो चर्च का जो हेड है वो बोल रहा है वो सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, तो आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, ये उनको समझ में आया। But humanist study focused on the daily life of people, like the love story of hero and the heroine, the political system और socio-economic issue। लेकिन बाद में ये जो ह्यूमैनिटीज जो थी, ह्यूमैनिटीज की जो स्टडी थी, वो पॉलिटिक्स पर बेस्ड हो गई, लोगों की लव स्टोरी पर बेस्ड हो गई, या सोशियो इकोनॉमिक इश्यू पर जो है बेस्ड हो गई। धीरे धीरे अब ट्रेस जो है क्या होने लगा, चेंज होने लगा। The humanists no longer hesitated to air their views about the church and even criticize it। जो ये जो ह्यूमैनिटीज पढ़ाने वाले लोग होते थे, इसके इससे रिलेटेड जो भी लोग होते थे, अब वो बिना डरे क्या करते थे, चर्च के खिलाफ जो है सही सही बातें बोलते थे। सही सही बातें मतलब जो चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता था, लेकिन ह्यूमैनिटीज के लोगों के लिए जो है, ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड चीजों के लिए क्या था, सही था। तो अब वो चर्च का भी क्रिटिसिज्म जो है करने लगे थे। इवन इफ दे डिपेंडेंट ऑन द चर्च फॉर देयर लिविंग। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अपने जीवन यापन करने के लिए चर्च पर ही डिपेंडेंट थे, फिर भी वो लोग क्या करते थे, चर्च का क्रिटिसाइज जो है करते थे। फॉर एग्जाम्पल द लैटिन स्कॉलर लॉरेंजो वल्ला, ये जो लॉरेंजो वल्ला है, ये चर्च पर डिपेंडेंट थे अपने जीवन यापन करने के लिए, अपनी फैमिली का लाइफ रन करने के लिए। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है क्या किया, 1435 में जो है ये कैम्प किया कि पहले जो चर्च होते थे, वो चर्च वाले क्या बोलते थे, हमको इस राजा ने अधिकार दिया है, ये देखो पेपर, इस राजा ने हमें अधिकार दिया है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बहाने पूरे लोगों पर जो है दबाव डालते थे। तो ये जो लॉरेंजो वल्ला थे, इन्होंने क्या किया, चर्च में गए और वहां के बहुत सारे डॉक्यूमेंट को स्टडी किया, और इन्होंने बोला कि ये जो चर्च वाले जो बोलते हैं ना कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इस राजा ने हमें परमिशन दिया है यहाँ पर ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए, जमीन हमारी है, टैक्स लेने का अधिकार हमें दिया गया है, ये सब बातें झूठी निकली, डुप्लीकेट पेपर्स थे, ऐसा कोई रियल पेपर था ही नहीं, ठीक है। One such document with the seal of Roman Emperor granted temporal power to the Roman Catholic Church। इसी तरीके का उनको एक फेक पेपर मिला जहां पर क्या था, रोमन जो एम्पायर था उसके राजा का जो है राइटिंग था, और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा राइट जो है चर्च को दिया था, ऐसा उसमें लिखा था, जो कि पूरी तरीके से फेक था। The well-known Dutch humanist Erasmus studied the writing of Fierly ग्रीक क्रिश्चियन एज वेल एज ओरिजिनल ग्रीक बाइबल। और उन्होंने क्या किया, जो बाइबल जो लिखा हुआ था उसको ग्रीक में जो ट्रांसलेट किया और अच्छे से पढ़ा। He pointed out that the church translation of the Bible into Latin and many errors। और उन्होंने ये बोला कि जो ओरिजिनल बाइबल है और जो दूसरे लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेट हुआ है, उनमें बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस क्यों है, बहुत ज्यादा डिफरेंस ये है क्योंकि अब ये जो चर्च के जो हेड लोग जो होते थे, वो चर्च के हेड लोग क्या चाहते थे कि हमारी मोनोपोली हो, हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो वही लोग ट्रांसलेट करेंगे तो अपने आप को क्या बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे कि राजा ने हमें बोला है कि हमारी सब बातें माननी है, हमारे पैर को पानी से धो के पानी पीना है, तब तुम स्वर्ग जाओगे, इस तरीके से जाओगे करके, इस तरीके से जो है वो क्या करने लगे, ट्रांसमिट जो है मतलब ट्रांसलेशन जो है करने लगे, ठीक है। अब देखो ये गलत चीज है कि नहीं है, अलग अलग, अब कुछ लिखा कुछ और है बाइबल में, आप ट्रांसलेट कुछ और कर रहे हो, इससे लोगों का बेवकूफ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो।
तो धीरे धीरे अब लोगों ने जब बुक्स पढ़ना चालू किया, अलग अलग थॉट्स सुनने लगे, तो अब इनका जो ध्यान है पहले के कंपैरिजन में चर्च पर जो है कम जाने लगा। अभी लॉजिकल चीजों पर जो है क्या करने लगे, डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो इस वीडियो पर यहीं तक देखते हैं हम लोग। अगले वीडियो में फिर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू जो है स्टडी करना चालू करें।